हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगल्स। दोस्तों, इंडियन रेलवेज का निजीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। आप लोगों को न्यूज़ तो पता चली गई होगी। इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है। और ये जो बात देखिए, ये स्टार्ट हुई थी बजट के टाइम पे। बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि निजी ट्रेन मतलब जो प्राइवेट ट्रेन हैं वो इंडिया के अंदर चलाई जाएंगी करीब 100 रूट के ऊपर। और अलग अलग कंपनीज ने इन ट्रेन को खरीदने के लिए या इन ट्रेन के लिए ओनरशिप के लिए ऑलरेडी देखिए दिसंबर के अंदर एक बिडिंग हुई थी। और बिडिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के बाहर से काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती दिखाई दी थी। इंडिया के अंदर भी कुछ कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। दो कंपनीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जिनको कि ऑर्डर मिलना लगभग तय है। तो इन दोनों कंपनीज के बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि इन दो कंपनीज को ये जो ऑर्डर्स हैं ये मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। इन दोनों कंपनीज को अगर ऑर्डर मिलते हैं तो देखिए, इंडियन रेलवेज के पास कस्टमर इतने ज़्यादा होते हैं कि इन कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट ही रहेगा और बिजनेस ये काफ़ी बड़ा बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, बजट 2020 में ये अनाउंस किया गया था कि जो इंडियन रेलवेज है वो तेजस एक्सप्रेस की तरह ही दूसरी ट्रेन भी यहाँ पे लेके आएगी। और तेजस एक्सप्रेस की स्पीड से, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, उसी की स्पीड से बाकी ट्रेनें भी चलेंगी। ये करीब 100 रूट इसके लिए डिसाइड हुए हैं। 100 रूट यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिस पे करीब 151 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। ये जो ट्रेन है ये 2023 तक ज़्यादातर ट्रेन यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगी। ये भी बताया गया है कि जो नई ट्रेन होंगी उनमें करीब 16 कोच होंगे, मतलब 16 डब्बे यहाँ पे उनमें रखे जाएंगे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, एप्लीकेशन मंगा ली गई है। देखिए, जो बिडिंग प्रोसेस है ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 में भी। और दिसंबर 2019 में भी काफ़ी सारी कंपनीज ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था। और उसमें से कुछ इंडियन कंपनीज थी, कुछ बाहर की कंपनीज थी, लेकिन काफ़ी सारी कंपनी से यहाँ पे बिडिंग के लिए पॉजिटिव इंटरेस्ट आया था। और उसके चलते अब ऑफिशियल बिडिंग यहाँ पे की जाएगी और बिडिंग के लिए एप्लीकेशन मंगा ली गई है। और ज़्यादातर कंपनीज जल्दी ही ये जो एप्लीकेशन है इनको फाइल कर देंगी। जो प्लान है वो है करीब 30,000 करोड़ रुपये यहाँ पे जुटाना इस पर्टिकुलर चीज़ से। 151 ट्रेनें चला के यहाँ पे करीब 30,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। और बजट 2020 में अगर हम देखें तो 12,000 करोड़ रुपये यहाँ पे अलॉट किए गए थे नए रूट बिछाने के लिए, नए रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया है इसमें और काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद वो एक अच्छे रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 30,000 करोड़ के आसपास की इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा जो साल के साल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा वो अलग है, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है जो कि इंडियन रेलवेज को प्रॉफिट में लाने का काम कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी जो प्राइवेट कंपनीज है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड दिख रही हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। देखिए, ग्लोबल फर्म एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट, शायद आप लोग बहुत लोग इस कंपनी को जानते होंगे। कंपनी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, टन की प्रोजेक्ट पे काम करती है ज़्यादातर। बम्बार्डियर सब लोगों को पता होगा, मेट्रो वगैरह कोचेज आप लोगों ने देखे होंगे। सीमेंस एजी, hyundai रोटेम और मैक्वायर, ये ऐसी कंपनीज है इंटरनेशनल कंपनीज जो कि यहाँ पे इंटरेस्टेड दिखी थी दिसंबर में। और अभी हम देखें इंडियन कंपनीज को, देखिए टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हिटैची, साउथ एशिया, एसएल ग्रुप, अदानी पोर्ट, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन मतलब आईआरसीटीसी, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है जो कि यहाँ पे इंटरेस्टेड दिख रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सी कंपनी को ये ऑर्डर मिल सकते हैं और किन कंपनीज को फ़ायदा होगा। यहाँ पे दो कंपनीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट कंपनीज को एक अधिकार दिया जाएगा कि जो रेट है, जो यहाँ पे जो टिकट का जो रेट है वो प्राइवेट कंपनीज खुद डिसाइड करती हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे जो प्राइसिंग है, जो टिकट होगा वो महंगा होगा, नॉर्मल ट्रेन से काफ़ी महंगा आपको यहाँ पे टिकट दिखेगा। जो रूट आइडेंटिफाई किए हैं उसमें ज़्यादातर जो मेजर रूट अगर हम बात करें, मुंबई से दिल्ली, चेन्नई से न्यू दिल्ली, दिल्ली टू हावड़ा, शालीमार टू पुणे, न्यू दिल्ली टू पटना, ये ऐसे बड़े रूट हैं या फिर इंपॉर्टेंट रूट हैं जहाँ पे ये ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इन प्राइवेट ट्रेन को 15 मिनट का हेड स्टार्ट मिलेगा, मतलब इनका जो टाइमिंग होगी वो 15 मिनट बाकी ट्रेन से पहले होगी। और इसी तरीके से इनका जो अराइवल टाइम होगा वो भी काफ़ी पहले यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं दो ऐसी कंपनीज की जिसको कि यहाँ पे बड़ा फायदा हो सकता है इस न्यूज़ के बाद। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने आ रही है अदानी पोर्ट्स, जिसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड SEZ।
इस कंपनी को देखें, देखिए रेलवे के बिजनेस में काफ़ी लंबे टाइम से इंटरेस्टेड है ये कंपनी। तो इस कंपनी की बात करें तो देखिए लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे लाइन इस कंपनी के पास ऑलरेडी है, जो कि करीब 300 किलोमीटर की है। ये जो प्राइवेट रेलवे लाइन है इस कंपनी की, इसको जब बनाया गया था तो बोला गया था कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोर्ट का बिजनेस है और यहाँ पे अगर रेलवे लाइन इस कंपनी के पास होगी तो इसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए उसके चलते इस कंपनी के पास करीब 300 किलोमीटर लंबी एक ऑलरेडी एक रेलवे लाइन है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस कंपनी के पास ज़्यादातर खुद का है अपने एरिया के अंदर। कंपनी बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हैंडल कर चुकी है और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे ही कंपनी काम कर चुकी है। अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज में भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे ये कंपनी संभाल चुकी है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। 2019 में कंपनी ने एक सब्सिडरी के थ्रू यहाँ पे जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी एंटर की थी और वहाँ पे भी इस कंपनी की काफ़ी परफॉर्मेंस मानी जा रही थी। तो ये पहली कंपनी है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी ने भी दिसंबर के अंदर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया था और अगर ये कंपनी यहाँ पे अप्लाई करती है तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के इस कंपनी को ऑर्डर मिलना लगभग तय माना जा सकता है। दूसरी कंपनी को देख लेते हैं। दूसरी कंपनी है एसएल ग्रुप। सुभाष चंद्र की ये कंपनी है। ये ग्रुप आप सब लोग जानते होंगे, काफ़ी बड़ा एक कॉन्ग्लोमरेट आज की डेट में बन चुका है। इस कंपनी ने भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके रखा है और काफ़ी लंबे टाइम से रेलवे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जो भी कोई प्रोजेक्ट होते हैं रेलवे लाइन डेवलप करने के या फिर उसके साथ का जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वहाँ पे ये कंपनी हमेशा बिडिंग करती दिखाई देती है। लास्ट टाइम अगर हम देखें 2018 में तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो कि था ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को कनेक्ट कर देते हावड़ा के साथ और चेन्नई के साथ। तो वहाँ पे देखिए 17.06 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट थी और वहाँ पे इस कंपनी ने ये ऑर्डर विन किया था, जबकि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो भी साथ में बिडिंग कर रही थी। उनको हरा के, गवर्नमेंट कंपनीज को हरा के और इंडियन रेलवेज का यहाँ पे प्रोजेक्ट लेना, ये भी माना जा रहा है कि देखिए इंडियन रेलवेज की भी कुछ कंपनी थी जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड थी, उन्होंने बिडिंग की थी इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट किसको मिला? इस कंपनी को। तो ये दो ऐसी कंपनी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे हैंडल कर सकती हैं और इन दोनों कंपनीज को काफ़ी बड़ा फायदा आपको होते हुए दिखाई दे सकता है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद। दोस्तों इन कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस है उसमें किस तरीके का मूवमेंट रहेगा वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ ये न्यूज़ स्टेज पे है, ये सब होने में करीब 3-4 साल लग जाएंगे। तो आपको एकदम से किसी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी है, सोच समझ के मार्केट में आप पैसा लगाइएगा। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपको शेयर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।